Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर श्रोताओं हाजिर हूं मैं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं बहुत सारी कथाओं की, प्रसंगों की, बहुत सारा आध्यात्मिक ज्ञान आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण जी श्रोताओं, आजकल हम बात कर रहे हैं इस कार्यक्रम में महाभारत के बारे में। महाभारत में समाहित बहुत सारी कथाओं और प्रसंगों से आपको हम अवगत करा रहे हैं। रागलेखा दासी जी बहुत सारी कथाएं प्रसंग हमें सुना रही हैं महाभारत से। और पिछले एपिसोड में हमने जाना कि किस तरह से पांडवों की जो है शिक्षा पूरी हो गई थी एक तरह से, और कर्ण की कथा भी हमने जानी थी कि उसका राज्याभिषेक हो गया, अंग देश का राजा उन्हें बना दिया गया। और आज की कथा में रागलेखा दासी जी आप हमारे श्रोताओं के लिए कौन सा प्रसंग लाई हैं? जी, अभी है द्रुपद का पराभव। तो द्रोणाचार्य ने देखा कि सभी राजकुमार अस्त्र विद्या के अभ्यास से पूर्णतः निपुण हो चुके हैं, अब गुरु दक्षिणा लेने का समय आ गया है। उन्होंने सब राजकुमारों को अपने पास बुलाकर कहा, तुम लोग पांचाल राज द्रुपद को युद्ध में पकड़ लाओ, यही मेरे लिए सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। अर्जुन ने दुर्योधन आदि कौरवों को बहुत घमंड करते देखकर पहले ही द्रोणाचार्य से कहा था, आचार्य इन लोगों को पहले अपना पराक्रम दिखा देने दीजिए, ये लोग पांचाल राज्य को नहीं पकड़ सकेंगे, इनके बाद हम लोग की बारी आएगी। अर्जुन अपने भाइयों के साथ नगर से आधा कोस इधर ही ठहर गए थे। कौरवों की सेना पर ऐसी मार पड़ी कि वे लोग इसे भयंकर मार के सामने एक क्षण भी नहीं ठहर सके और रोते चिल्लाते पांडवों के पास भाग आए। तो पहले कौरव गए, फिर उसके बाद पांडव बचाएंगे। भीमसेन दंडपानी काल के समान हाथ में गदा लेके द्रुपद की सेना के भीतर घुस गए और गदा मार मार कर हाथियों के सिर तोड़ने लगे। समस्त सेना को तहस नहस कर दिया। अर्जुन ने इस महान और विलक्षण युद्ध में बाणों की ऐसी झड़ी लगाई कि पांचाल राज की सारी सेना ढक गई। अर्जुन ने द्रुपद का धनुष और ध्वजा काटकर जमीन पर गिरा दिया और 5 बाणों से चारों घोड़ों और सारथी को मारा। अभी द्रुपद राज दूसरा धनुष उठाना ही चाहते थे कि अर्जुन खड़ग लेकर अपने रथ पे कूद पड़ा और द्रुपद के रथ पर जाकर उन्हें पकड़ लिया। अब अर्जुन द्रुपद को लेकर द्रोणाचार्य जी के पास आए। अर्जुन ने कहा, भैया भीमसेन राजा द्रुपद कौरवों के संबंधी हैं, उनकी सेना का सहार मत कीजिए, केवल गुरु दक्षिणा से द्रुपद को ही गुरु के अधीन कर दीजिए। द्रोण बोले, द्रुपद मैंने बलपूर्वक तुम्हारे देश और नगर को रौंद डाला है, अब तुम्हारा जीवन तुम्हारे शत्रु के अधीन है, क्या तुम पुरानी मित्रता को चालू रखना चाहते हो? यद्यपि द्रोण ने द्रुपद को पराजित करके भी उनकी रक्षा ही की, परंतु द्रुपद के मन में संतोष नहीं। अर्जुन के पराक्रम से ही उन्हें वह राज्य प्राप्त हुआ था। ये प्रसंग यहीं पे समाप्त हुआ। अब मैं वर्णावत में लाक्षा भवन, पांडवों की यात्रा और विदुर का गुप्त उपदेश। जी, धृतराष्ट्र ने कहा, प्यारे पुत्रों, पांडवों को वर्णावत जाने की आज्ञा दे दी। तब दुरात्मा दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई और मंत्री पुरोचन को एकांत में बुलाया और उसका दाहिना हाथ पकड़कर बोले, भाई पुरोचन, इस स्थिति को भोगने का जैसा मेरा अधिकार है वैसे ही तुम्हारा भी है। तुम पहले से ही वहाँ चले जाओ वर्णावत में, वहाँ नगर के किनारे पर एक राल और लकड़ी आदि से ऐसा भवन बनवाओ जो आग से भड़क उठे। उसकी भित्ति पर घी, तेल, चर्बी, लाख से मिली हुई मिट्टी का लेप करा देना। उसी में कुंती, पांडव और उनके मित्रों को रखना। वहाँ दिव्य आसन, वाहन, सैया सजा देना। फिर वे विश्वास पूर्वक निश्चिंत होकर सो जाएं तो दरवाजे में आग लगा देना। अपने रहने के घर में ही वे जल जाएंगे तो हमारी निंदा भी ना होगी। पांडवों के शुभ आगमन का समाचार सुनकर वर्णावत के नागरिक शास्त्र विधि के अनुसार मंगलमयी वस्तुओं को भेंट करके प्रसन्नता और उत्साह के साथ सवारियों पर चढ़कर उनकी अगवानी के लिए आए। 10 दिन बीत जाने पर पुरोचन ने पांडवों से उस सुंदर नाम वाले किंतु अमंगल भवन की चर्चा की। उसकी प्रेरणा से पांडव सामग्रियों के साथ जाकर वहां रहने लगे।
एक सुरंग खोदने वाला विदुर का बड़ा विश्वास पात्र था। उसने पांडवों के पास जाकर कहा, मैं खुदाई के काम में निपुण हूँ। विदुर की आज्ञा से आपके पास संकेत के तौर पर मुझे बतलाया है कि पुरोचन जल्दी ही आग लगाने वाला है। मैं आपकी क्या सेवा करूं? पांडव अपने शस्त्र रखकर बड़ी सावधानी से उस महल में रात बिताते थे। दिन भर शिकार खेलने के बहाने जंगलों में घुमा करते। विश्वास न होने पर भी वे ऐसी चेष्टा करते मानो पूरे विश्वासी हैं। पुरोचन ने देखा 1 वर्ष के लगभग हो गया। पांडव इस बड़े विश्वास से निशंक रह रहे हैं। देखकर युधिष्ठिर ने भाइयों से कहा, ये पापी पुरोचन समझ रहा है कि ये ठग लिए गए, ये भुलावे में आ गए हैं, अतः ये यहाँ से हमें निकल जाना चाहिए। शास्त्रागार और पुरोचन को भी जलाकर लक्षित रूप से भाग निकलना चाहिए। सब लोग सो चुके थे। आंधी चल रही थी, भयंकर अंधकार था। भीमसेन उस स्थान पर जा पहुंचे जहाँ पुरोचन सो रहा था। भीमसेन ने पहले उसकी मकान के दरवाजे पर आग लगाई और फिर चारों तरफ आग भपका दी। बात ही बात में विकराल लगते उठने लगी। 5 भाई अपनी माता के साथ सुरंग में घुस चले। पांडव माता कुंती को लिए सुरंग से बाहर एक वन में निकले। भीमसेन माता को कंधे पर, नकुल सहदेव को गोद में बिठाकर, युधिष्ठिर और अर्जुन को दोनों हाथों का सहारा देते जल्दी जल्दी ले चले। बड़ी तेज गति से चलकर गंगा जी के तट पर पहुंचे। उसी समय विदुर का भेजा एक विश्वास पात्र मनुष्य पांडवों के पास आया। उसने कहा, ये नौका तैयार है, आप इस पर चढ़कर गंगा पार हो जाइए। उनका कुशल संदेश लेकर विदुर के पास चला गया और पांडव भी गंगा पार होकर लुकते छुपते बड़ी वेग से आगे बढ़ने लगे। यह अशुभ समाचार सुनकर धृतराष्ट्र ने ऊपर ही ऊपर दुख प्रकट किया, विलाप करने का लगा। हाय हाय, पांडव और उनकी माता के मरने से मुझे पांडव की मृत्यु से भी बढ़कर दुख हो रहा है। उन्होंने कौरवों को आज्ञा दी कि तुम लोग शीघ्र ही वर्णावत में जाओ और पांडव और उनकी माता का अंत्येष्टि संस्कार करो। पांडव लोग प्यास, थकावट और नींद से बड़े बेचैन हो रहे थे। उनके आगे बढ़ना कठिन हो रहा था। ऐसे घोर मन में पहुंचे जहाँ पानी भी कहीं नहीं था। उसी समय कुंती ने अत्यंत ऋषातुर होकर जल की इच्छा प्रकट की। तुम लोग थोड़ी देर यहाँ विश्राम करो, मैं जल लाने जाता हूँ, भीम ने कहा। और निश्चय ही यहाँ से थोड़ी दूर पर कोई बड़ा जलाशय है। वहाँ उन्होंने जल पिया, स्नान किया और उन लोगों के लिए अपने दुपट्टे में पानी भर कर ले आए। युधिष्ठिर आदि सब सो रहे थे जिस वन में। उसमें थोड़ी ही दूर पर एक शाल वृक्ष था। उस पर हिडम्बासुर बैठा हुआ था। मनुष्य की गंध पाकर उसने पांडवों की ओर देखा और फिर अपनी बहन हिडम्बा से कहा, बहन, आज बहुत दिनों के बाद मुझे अपने प्रिय मनुष्य मांस मिलने का सुयोग दिखता है। अपने भाई की आज्ञा मानकर वे राक्षसी बहुत जल्दी पांडवों के पास पहुंची। कुंती और युधिष्ठिर आदि तो सो रहे थे, लेकिन महाबली भीमसेन जगे रहे थे। उनके सुंदर रूप देखकर हिडम्बा का मन बदल गया। अवश्य ही ये मेरे पति होने योग्य है। मैं अपने भाई की क्रूरतापूर्ण बात नहीं मानूंगी। भीमसेन ने कहा, अरे राक्षसी, मेरे माँ, बड़े भाई और छोटे भाई सुख से सो रहे हैं। मैं इन्हें तो छोड़कर राक्षस का भोजन बना दूं, तेरे साथ काम क्रीड़ा करने के लिए चला चलूं, ये भला कैसे हो सकता है? हिडम्बा ने कहा, आप जैसे प्रसन्न होंगे मैं वही करूंगी। आप इन लोगों को जगा दीजिए, मैं राक्षस से बचा लूंगी। उधर राक्षस राज हिडम्ब सोच रहा है, मेरी बहन को गए बहुत देर हो गई। उसी भयंकर राक्षस को आते देख हिडम्बा ने भीमसेन से कहा, देखिए देखिए, वह नरभक्षी राक्षस क्रोधित होकर इधर आ रहा है। आप मेरी बात मानिए, मैं स्वेच्छा अनुसार चल सकती हूँ। मुझमें राक्षस बल भी है। मैं आपको और इन सबको लेकर आकाश मार्ग से उड़ चलूंगी। भीमसेन ने बलपूर्वक हंसते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और वहां से बहुत दूर घसीट ले गए। इस प्रकार एक दूसरे को कसकते मसकते तनिक और दूर चले गए। वृक्ष उखाड़ उखाड़ कर गरजते हुए लड़ने लगे। उनकी गर्जन से कुंती और पांडवों की नींद खुल गई और आँख खुलते देखा सामने एक परम सुंदरी हिडम्बा खड़ी है। कुंती ने बड़ी मिठास के साथ धीरे धीरे कहा, सुंदरी, तुम कौन हो? यहाँ किस लिए आई हो? हिडम्बा ने कहा, ये जो काला काला घोर जंगल है वही मेरा और मेरे भाई हिडम्ब का वास स्थान है। उसने मुझे तुम लोगों को मार डालने के लिए भेजा था। यहाँ आकर मैंने तुम्हारे परम सुंदर पुत्र को देखा और मोहित हो गई। मैंने मनी मन उनको पति मान लिया है और मैं उन्हें यहाँ से ले जाने के लिए चेष्टा की, परंतु वे विचलित नहीं हुए। मुझे देर करते देख मेरा भाई स्वयं यहाँ चला आया। उसे तुम्हारे पुत्र को सीखते हुए बहुत दूर ले गए हैं। अब वे दोनों गरजते हुए एक दूसरे के रगड़ रहे हैं। भीमसेन ने क्रोध से जल भूनकर आंधी की तरह झपट कर उसे उठा लिया हिडम्ब को और अंतरिक्ष में 100 बार घुमाया।
और भीमसेन ने उसे जमीन पर दे मारा, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। के बाद माता के सहित सभी लोग वहां से चलने लगे। हिडिंबा राक्षसी भी उनके पीछे पीछे चल रही है। वे कहने लगी, मैं आप और आपके पुत्र दोनों की स्वीकृति प्राप्त करने योग्य हूँ। यदि आप लोग मुझे स्वीकार न करेंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। ये बात मैं सत्य सत्य शपथ पूर्वक कहती हूँ। युधिष्ठिर ने कहा, हिडिंबे तुम्हारा कहना ठीक है, सत्य का कभी उल्लंघन मत करना। प्रतिदिन सूर्यास्त के पूर्व तक तुम पवित्र होकर भीमसेन की सेवा में रह सकती हो। भीमसेन दिन भर तुम्हारे साथ रहेंगे, सायंकाल होते ही तुम इन्हें हमारे पास पहुंचा देना। राक्षसी के स्वीकार कर लेने के बाद भीमसेन ने कहा, मेरी एक प्रतिज्ञा है, जब तक पुत्र नहीं होगा तभी तक तुम्हारे साथ जाया करूंगा, पुत्र हो जाने पर नहीं। हिडिंबा ने ये बात भी स्वीकार कर दी। उसके बाद वे भीमसेन को साथ लेकर आकाश मार्ग से उड़ गई। क्षण भर में ही बड़े बड़े राक्षसों से भी बढ़ गया। राक्षसियां तुरंत गर्भ धारण कर लेती हैं, बच्चा पैदा कर देती है और चाहे जैसा रूप बना लेती हैं। हिडिंबा ने बालक के सिर पर बाल नहीं थे। उसने धनुष धारण किए माता पिता के पास आ गया और प्रणाम किया। माता पिता ने उसे घट अर्थात सिर को उत्कट यानी कि शीन देखकर उसका नाम घटोत्कच रख दिया। जी श्रोताओं, बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है और रागलेखा दासी जी हमें बता रही हैं द्रुपद की कथा हमने जानी, किस तरह से लाक्षागृह में आग लगी, सभी पांडव बच निकले, उसके बाद किस तरह भीम और हिडिंबा का जो है मिलन हुआ और अब जो है घटोत्कच का जन्म हो चुका है उनसे। तो आगे की कहानी भी हम जानेंगे रागलेखा दासी जी से, लेकिन अभी सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप सुनते रहिए कार्यक्रम आत्मदर्शन, फील गुड फील लाइव। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, मुरली बाजे यमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। अब कैसे धारू धीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, अब कैसे धारू धीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे विरह की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में, छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में, मेरे नैनन बरसे नैनन, मेरे नैनन बरसे नीर सखी,
वृंदावन जाऊंगी। मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। मुरली बाजे यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। मुरली बाजे यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। श्याम सलोनी सूरत पे दीवानी हो गई। शाम सलोनी सूरत पे दीवानी हो गई। अब कैसे धारू धीर सखी वृंदावन जाऊंगी। अब कैसे धारू धीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी शाम की याद में। मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। मुरली बाजे यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए। इस दुनिया के रिश्ते नाते सब ही तोड़ दिए। तुझे कैसे दिखाऊं दिल चीर सखी वृंदावन जाऊंगी। तुझे कैसे दिखाऊं दिल चीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। नैन लड़े मेरे गिरधारी से बावरी हो गई। नैन लड़े मेरे गिरधारी से बावरी हो गई। दुनिया से हो गई अनजान सखी वृंदावन जाऊंगी। दुनिया से हो गई अनजान सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। मुरली बाजे यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी
सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। मुरली बाजे यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वागत है श्रोताओं आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर। मैं हूँ सरिता आपके साथ और आप कार्यक्रम सुन रहे हैं आत्मदर्शन, जिसमें आजकल हम बात कर रहे हैं बहुत ही महान ग्रंथ महाभारत के बारे में। बहुत सारी कथाएं प्रसंग इसके अंतर्गत समाहित हैं जो रागलेखा दासी जी हमें सुना रही हैं। अभी इस भजन से पहले हमने जानी ये कहानी कि किस तरह से जो है राक्षागृह के जलने के बाद जो है सभी पांडव सुरक्षित पूर्वक निकल आए अपनी माता के साथ, और फिर किस तरह से हिडिंब ने मारने के लिए भेजा अपनी बहन हिडिंबा को, और हिडिंबा और भीम का मिलन कैसे हुआ ये हमने जान लिया। फिर घटोत्कच उनके पुत्र के रूप में अब जन्म ले चुका है। आगे की कहानी अब हम जानते हैं रागलेखा दासी जी से। जी रागलेखा दासी जी। घटोत्कच ने माता कुंती और पांडवों को नमस्कार करके कहा, आप लोग हमारे पूजनीय हैं, आप निसंकोच बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। कुंती ने कहा, बेटा तू कुरुवंश में उत्पन्न हुआ है और स्वयं भीमसेन के समान है। इन पांचों के पुत्र में तू सबसे बड़ा है, इसलिए समय आने पर इनकी सहायता करना। कुंती के इस प्रकार कहने पर घटोत्कच ने कहा, मैं रावण और इंद्रजीत के समान पराक्रमी और विशालकाय हूँ। जब आप लोगों को कोई आवश्यकता हो मेरा स्मरण करें, मैं आ जाऊंगा। देवराज इंद्र ने कर्ण की शक्ति का आघात सहने के कारण घटोत्कच को उत्पन्न किया था। पांडवों के सिर पर जटाएं रख ली, वृक्षों की छाल और मृगचर्म पहनने लगे। इस प्रकार तपस्वियों का वेश धारण करके वे माता के साथ विचरने लगे। एक बार वे शास्त्रों के स्वाध्याय में लग रहे थे, इसी समय भगवान वेदव्यास जी उनके पास आए। वे बोले, मैं तुम्हारे हित की बात कहता हूँ, यहाँ से पास ही एक रमणीय नगर है, वहाँ तुम लोग छिप कर रहो, वही मेरे आने की बात जो हो। पांडवों ने इस प्रकार आश्वासन देकर वो चले गए और एक चक्रा नगरी की ओर चले। इस प्रकार कहकर कुंती और पांडवों को एक ब्राह्मण के घर में ठहरा दिया। जाते जाते कहा, मेरा 1 महीने तक मेरी बाट जोना, मैं फिर आऊंगा। वेदव्यास जी ने कहा। पांडव लोग भिक्षावृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करते थे, तो अब वे वहाँ रह रहे हैं एक चक्रा में। सायकाल होने पर दिन भर भिक्षा लाकर माता के सामने रख देते। माता की अनुमति से आधा भीमसेन खाते और आधे में सब लोग। इसी प्रकार बहुत दिन बीत गए। एक दिन सब लोग तो भिक्षा के लिए चले गए, किंतु किसी कारणवश भीमसेन माता के पास ही रह गए। इसी दिन ब्राह्मण के घर में करुण क्रंदन होने लगा। ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ मुंह लटका कर बैठा है और कह रहा है, धिक्कार है मेरे इस जीवन को। कुंती कह रही है, ब्राह्मण देवता आपके दुख का क्या कारण है, इसे जानकर यदि हो सकेगा तो मिटाने की चेष्टा करूंगी। इस नगर ब्राह्मण ने कहा, इस नगर के पास ही एक बक नाम का राक्षस रहता है, बकासुर। उसे उस बलवान राक्षस के लिए गाड़ियान 2 भैंसे प्रतिदिन दिए जाते हैं और वो जो मनुष्य लेकर जाता है वह उसे भी खा जाता है। प्रत्येक गृहस्थ का ये काम करना पड़ता है, परंतु इसकी बारी बहुत वर्षों के बाद आती है। आज हमारी बारी आ गई है, मुझे उसके लिए भोजन के लिए अन्न और एक मनुष्य देना पड़ेगा। मेरे पास इतना धन नहीं कि किसी को खरीद कर दे दूं, और सगे संबंधियों में देने की शक्ति नहीं है। अब अपने छुटकारे का कोई उपाय न देखकर मैं अपने सारे कुटुंब के साथ जाना चाहता हूँ, वो दुष्ट सभी को खा लेगा। कुंती ने कहा, ब्राह्मण देव आप ना डरें, ना शोक करें, इससे छुटकारे का उपाय मैं समझ गई। आपके तो एक ही पुत्र और एक ही कन्या है, आप दोनों में से किसी का जाना मुझे ठीक नहीं लगता। मेरे 5 लड़के हैं, उनमें से एक पापी राक्षस का भोजन लेकर चला जाएगा। ब्राह्मण ने कहा, हरे हरे मैं अपने जीवन के लिए अतिथि की हत्या नहीं कर सकता। कुंती ने कहा, ब्राह्मण की रक्षा करनी चाहिए, मैं अपने पुत्र का अनिष्ट नहीं चाहती, किंतु बात यह है कि राक्षस मेरे बलवान मंत्र सिद्ध और तेजस्वी पुत्र का अनिष्ट नहीं कर सकते।
वह राक्षस को भोजन पहुंचाकर भी अपने को छुड़ा लेगा, ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है। ब्राह्मण के साथ जाकर भीमसेन से कहा, तुम ये काम कर दो। भीमसेन ने बड़ी प्रसन्नता के साथ माता की बात स्वीकार कर ली। कुंती ने कहा, बेटा हम लोग यहाँ इस ब्राह्मण के घर में आराम से रहते हैं, उससे ऊर्ण होने का यही उपाय है। मनुष्य जीवन की सफलता इसी में है कि वह कभी उपकारी के उपकार को ना भूले और इसके उपकार से भर चढ़ कर उसका उपकार कर दे। कुछ रात बीत जाने पर भीमसेन राक्षस का भोजन लेके बकासुर के वन में गया। वहाँ उसका नाम ले लेकर पुकारने लगा। भीमसेन की आवाज सुनकर वह तमतमा उठा, भीमसेन की ओर दौड़ा। उसने वहां आकर देखा तो भीमसेन उसके भाग का अंत खा रहे हैं। वह दोनों हाथ उठाकर भयंकर नाद करता हुआ उन्हें मार डालने के लिए टूट पड़ा। फिर भी भीमसेन उसका तिरस्कार करते हुए खाते ही रहे। उसने भीमसेन की पीठ पर दोनों हाथों से 2 घूंसे कसकर जमाए, फिर भी वे खाते ही रहे। एक वृक्ष उखाड़ कर उसने उन पर झपटा। अब दोनों ओर से वृक्षों की मार होने लगी। तब भीमसेन ने उसे जमीन पर पटककर घुटनों से रगड़ने लगा। उसकी गर्दन पकड़कर दबा दी, लंगोट खींचकर उसे मरोड़ कर कमर तोड़ डाली। उसके मुंह से खून गिरने लगा, हड्डी पसली टूट जाने से प्राण पखेरु उड़ गए। बकासुर की चलाट से उसके परिवार के राक्षस डर गए। वे अपने सेवकों के साथ बाहर निकल कर आए। भीमसेन ने उन्हें डर से अचेत देखकर ठाडस बंधवाया और ये शर्त कराई कि अब तुम लोग कभी मनुष्य को मत सताना। यदि ये भूल से ऐसा किया तो इसी प्रकार तुम्हें भी मरना पड़ेगा। भीमसेन बकासुर की लाश लेके नगर के द्वार पर आया। वहां उसे पकड़ता चुपचाप चले गए। ब्राह्मण के पास जाकर सबने पूछताछ की। ब्राह्मण ने सब घटना को छुपाकर कहा, आज मेरी बारी थी, इसलिए मैं अपने परिवार के साथ रो रहा था। उसी समय किसी उदार चरित्र मन से ब्राह्मण ने आकर मेरे दुख का कारण पूछा तो चिंता पूर्वक मुझे विश्वास दिलाकर बोला, मैं इस राक्षस को अंत पहुंचा दूंगा। यही राक्षस को भोजन लेकर गया था, अवश्य ही ये उसी का काम है। इस घटना से प्रसन्न होकर सब ब्रह्मोत्सव मनाने लगे। पांडव भी आनंद उत्सव देखते हुए वहीं सुख से निवास करने लगे। जी, बहुत ही सुंदर प्रसंग श्रोताओं हम जान रहे हैं रागलिका दासी जी से महाभारत के अंतर्गत। और अभी हमने जाना कि किस तरह से बकासुर का जो है अंत हो गया भीम के हाथों। और ये प्रसंग हम महाभारत के अंतर्गत बहुत सारे और भी प्रसंग जान रहे हैं। तो आज श्रोताओं इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले एपिसोड में और भी कथाएं जानेंगे, लेकिन आज के लिए रागलिका दासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। जी, तो श्रोताओं अगले एपिसोड में आत्मदर्शन प्रोग्राम के अंतर्गत महाभारत के और भी प्रसंग, लेकिन आज के लिए हमें दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 फील गुड फील लाइव।